सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 हिंदी में अध्याय 7 दान कविता पढ़ेंगे। यह कविता निराला जी द्वारा रचित अपरा काव्य संग्रह में संकलित है। तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। कुछ प्रसंग इसका इस प्रकार है कि पूष का महीना है। पूष माह का महीना है। प्रातः काल का समय है, सुबह का। निराला जी ने प्रकृति की सुंदरता का चित्रण किया है, वर्णन किया है और प्रकृति के सुंदर रहस्यों के विषय में बताते हैं। कहते हैं कि निकला पहला अरविंद आज, निकला पहला अरविंद आज। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। देखता अनिद्य रहस्य साज। अनिद्य माने होता है सुंदर, सुंदरता। निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के रहस्यमय और सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए आज पहला कमल उपवन में खिला हुआ है। पहला कमल जो है इस प्रकृति के रहस्य और सुंदरता को देखने के लिए खिला हुआ है। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। सौरभ मने होता है खुशबू, वसना मने वस्त्र, समीर मने वायु और कानों मने कान होते हैं, प्राणों। देखिए अब इसका अर्थ हुआ कि इस प्रकार प्रातः काल में सौरभ वसना समीर बहती, इस प्रकार प्रातः काल में सुगंध रूपी वस्त्र धारण किए हुए वायु जो है समीर सुगंधित वस्त्र धारण किए हुए जब कानों के पास से गुजरती है, कानों के पास से गुजरती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने हृदय की बात कह रही है। प्राणों की मतलब हृदय की बात हमसे कह रही है। गोमती क्षीण कटी नटी नवल। और गोमती जो है नदी वह क्षीण मतलब पतली, कटी मने कमर, नटी मने नृत्य करने वाली है नर्तकी, और नवल मने नई नई। नई जो गोमती नदी है वह नृत्य करने वाली नई नई नर्तकी के समान जो है उसकी पतली कमर जो है लग रही है और नृत्य पर मधुर आवेश चपल। और नृत्य करते हुए चपलता माने चंचल, चपल माने चंचल, चंचलता जो है अपना प्रदर्शित कर रही है। कहने का मतलब कि मानो जैसे गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने के कारण उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पतली कमर वाली यौवनावस्था में गोमती नदी, यौवनावस्था से भरी हुई गोमती नदी कोई नर्तकी की तरह चंचल और उत्साह से भरकर नृत्य जो कर रही है।
चंचलता के साथ जो है नृत्य करते हुए बह रही है, आगे बढ़ती जा रही है। यह गोमती नदी के सौंदर्य का वर्णन किए हैं इसमें। अब आगे देखिए, मैं प्रातः पटनार्थ चला। मैं प्रातः पटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। मैं पटनार्थ माने होता है टहलने के लिए। मैं सुबह सुबह भ्रमण करने के लिए चला और जब टहल के भ्रमण करके वापस लौट के पुल पर, गोमती नदी के पुल पर खड़ा हुआ, सोचा और सोचने लगा। विश्व का नियम निश्चल, विश्व का, पूरे विश्व का नियम निश्चल माने अटल है, कभी टलने वाला नहीं है। जो जैसा उसको वैसा फल देती यह प्रकृति स्वयं सदैव। जो जैसा है उसको प्रकृति वह फल सदैव देती है। सदैव माने हमेशा देती है। कि मैं सोचने लगा कि विश्व का नियम कितना अटल है, जो कभी टलता नहीं है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है और प्रकृति उसको स्वयं यह फल सदैव माने हमेशा देती है। सोचने को न रहा कुछ नया, यह कोई नई बात नहीं है। और प्रकृति जो है सौंदर्य गीत, बहुवर्ण गंध, भाषा वर्णों के छंद बंद और भी उच्चतर जो विलास, प्रकृति दान वे सब प्रयास, यह अनायास आते हैं सब। अब आगे देखिए, यहीं पे कवि कहता है कि प्रकृति का नियम निश्चल है, निश्चल है और इसके विषय में कुछ नया नहीं कहना है। इसके विषय में कुछ नया नहीं करना है, निश्चल है, टलने वाला नहीं है। निराला जी कहते हैं कि संसार में अनेक सुंदर चीज़ें हैं, अनेक सुंदर चीज़ें हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। प्रकृति में मानव को सुंदर गीत, प्रकृति में मानव को सुंदर गीत, सौंदर्यता, सुंदरता, बहुत 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 प्रकार के वर्ण माने रंग, गंध माने सुगंध। प्रकृति ने मनुष्य को सुंदरता, गीत, बहुत प्रकार के रंग, सुगंध और भाव, भाषा, भाव के छंद बंद, विचारों के लिए भाषा और भाव और छंद, भाव और छंद आदि मन को मोहने वाले दुर्लभ उपहार दिए हैं। उनसे श्रेष्ठ उपहार कोई नहीं हो सकता। ये जो चीज़ें दिए हैं प्रकृति ने हमको जो दिया है, इससे श्रेष्ठ उपहार कोई नहीं हो सकता। प्रकृति ने ये सब हमको उपहार में दिया है। और भी उच्चतर जो विलास, और भी प्रकृति के जो इससे बड़े विलास माने सुख सुविधा की चीज़ें हैं, प्रकृति दान वे सब प्रयास, प्रकृति के इससे भी बढ़कर जो सुख सुविधाएं हैं, वह जो है हमको थोड़ा सा प्रयास करने पर या अनायास ही सब कुछ मिल जाता है। जो प्रयत्न करने या अचानक ही मानव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस संसार में
मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कवि निराला जी कहते हैं कि हे मानव तुम धन्य हो, हे मानव तुम धन्य हो, तुम प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार हो। अर्थात हे मनुष्य तुम ईश्वर की सबसे सुंदर, सबसे विशिष्ट रचना हो। इस प्रकार जो है मनुष्य को बड़ा और श्रेष्ठ रचना मानकर निराला जी ये सब सोच रहे हैं। आगे में देखिए, आगे पद्यांश में क्या कहते हैं। फिर देखा उस पुल के ऊपर। फिर जो है निराला जी कहते हैं कि एक दिन प्रातःकाल भ्रमण से जब मैं लौटते हुए उस पुल पर देखा, उस पुल पर देखा, एक दिन भ्रमण करते हुए मैंने उस पुल पर देखा, बहुसंख्यक, बहुसंख्यक मतलब बहुत संख्या में बानर बैठे हुए हैं उस पुल के ऊपर। एक और पंथ में कृष्ण काय, कृष्ण माने होता है काला, काय माने शरीर, काले रंग का शरीर का कंकाल शेष, जिसके शरीर में मात्र कंकाल हड्डियां बची हुई हैं, शेष नर, अरे नर मृत्यु प्राय, और वह नर मतलब मनुष्य जो है ऐसा लग रहा था कि मृत्यु प्राय, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। अर्थात कहने का मतलब है कि उस पुल पर बहुसंख्यक बंदर बैठे हुए थे। रास्ते के एक किनारे पर सांवले रंग का हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई देने वाला एक दीन मतलब दुखी, दैन मने दुखी, और दुर्बल मने कमज़ोर भिखारी जो है बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि उसकी मृत्यु अब निकट आ गई है। नर मृत्यु प्राय मतलब निकट, मृत्यु निकट आ गई है। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, उसकी दृष्टि जो है हमेशा भिक्षा पे टिकी रहती थी। ये सोचकर हमेशा एक टक वो निश्चल मने अटल मतलब निश्चल, एक टक हमेशा उसकी दृष्टि देखती रहती थी आते जाते लोगों को कि कोई मुझको भिक्षा दे देगा। अति क्षीण कंठ, और क्षीण मने होता है धीमी आवाज़ में, आवाज़ उसकी बहुत धीमी थी, है तीव्र श्वास, और श्वासें काफ़ी तीव्र थी। जीता जो जीवन से उदास, और जैसे लग रहा था कि जीवन से वो उदास होके जी रहा हो। कहने का मतलब भिक्षा मांगने के लिए उसकी आंखें जो है, उसकी आंखें ऊपर को उठ जाती थी। उसकी आवाज़ अत्यंत कठोर, अरे कमज़ोर थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवन से उदासीन होकर जीवन बिता रहा है। अब आगे देखिए, ढोता वह कौन सा सांप, ढोता वह कौन सा सांप, सांप माने श्राप, भोगता कठिन कौन सा पाप, और वह कौन सा कठिन पाप भोग रहा है, उसको कौन सा ऐसा श्राप लग गया जिससे वह कठिन ऐसा पाप भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का प्रश्न उस पथ पर जो कोई भी मनुष्य आता है, हमेशा यह प्रश्न उसके लिए रहता है। पर सदा मौन, वे सब जितने भी रास्ते पे आते हैं वे सदा मौन रहते हैं, इसका उत्तर उनके पास कोई रहता नहीं। कहने का मतलब इस मार्ग में
मार्ग पर आने जाने वाले सभी लोग उसे देखकर यही सब सोचते हुए निकल जाते हैं कि कोई समाधान के लिए आगे फिर यही सोचते हुए निकल जाते हैं कि कोई समाधान के लिए आगे नहीं बढ़ता, अर्थात किसी के पास कोई समाधान नहीं है, कोई उसकी समस्या को हल करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। कोई यदि जो बड़ी एक सेकेंड जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाकरण। जो बहुत दया कर देता है तो उदाहरण स्वरूप एक पैसा उसकी तरफ उसकी समस्या के समाधान के लिए उपाकरण मतलब समस्या के समाधान के लिए, निवारण के लिए कुछ पैसा जो है उसकी तरफ फेंक देता है और समझता है कि मैंने उसके ऊपर बहुत बड़ी दया कर दी। अब आगे देखिए, मैंने झुक नीचे देखा। निराला जी कहते हैं, मैं झुक कर पुल के नीचे देखा तो झलकी आशा की रेखा। मुझको यह आशा लगने लगी, पुल के नीचे मैंने देखा तो मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी। मैंने देखा कि एक विप्रवर बने ब्राह्मण स्नान करके चढ़ा सलील और जल चढ़ा रहा है। शिव पर दुर्वादल का मतलब होता है दूब, तांडुल्य का मतलब होता है चावल, तिल का मतलब होता है तिल, काला तिल। शिव जी पर नहाकर स्नान कर जल चढ़ा रहा है और दूब, चावल और तिल उनके ऊपर शिव के ऊपर चढ़ा रहा है। लेकर झोली आए ऊपर, और उनके पास, उस ब्राह्मण के पास एक झोली लिए हुए हैं और उसको लेकर वे पुल के ऊपर आते हैं। देखकर चले तत्पर बानर, तत्पर मने शीघ्रता के साथ, बड़े उत्साह के साथ जो है बंदर उनको देखकर उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। द्विज, राम भक्ति। द्विज मने ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ब्राह्मण होता है। वह जो ब्राह्मण थे राम भक्ति थे, राम की भक्ति करते थे। कहने का मतलब, द्विज का मतलब एक और होता है कि दो प्रकार के भक्त थे। वो शंकर जी की भी भक्ति करते थे और राम की भी भक्ति करते थे। तो वे ब्राह्मण राम और शंकर दोनों के भक्त थे और भक्ति की आस हमेशा जो है कुछ भगवान से अपेक्षा रखते थे, चाह रखते थे। भजते शिव को 12 मास, और शिव जी का भजन जो है वो 12 मास करते थे। कर रामायण का पारायण, और रामायण का पाठ जो प्रतिदिन करते थे। जपते हैं श्रीमन नारायण, और श्रीमन नारायण का वो जाप करते थे। अब आगे देखिए, दुख पाते जब होते अनाथ। जब वे दुख में कभी होते तो अपने को अनाथ महसूस करते। कहते कपियों से हाथ जोड़, और जो कपियों से मतलब बंदरों से हाथ जोड़कर कहते, जब जब वे दुख आता उनके ऊपर, जब उनके ऊपर दुख आता और स्वयं को अकेला और असहाय समझते, तो इन बंदरों से हाथ जोड़कर
कपियों मने होता है, कपि मने बंदर होता है, हाथ जोड़कर संकट को दूर करने के लिए विनती करते बंदरों से, क्योंकि राम के भक्त थे तो बंदरों को वे हनुमान के स्वरूप में देखते थे और उनसे हाथ जोड़कर वे अपने संकट को कहते थे और कहते थे कि मेरे संकटों को आप दूर करिए, मेरे कष्टों का निवारण करिए। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, और मैं उनको बढ़िया से जानता था। निराला जी कहते हैं कि भली भांति मैं जानता था, क्योंकि वे मेरे पड़ोस में ही रहते थे। सज्जन माने सीधा साधा व्यक्ति को सज्जन कहते हैं, तो वे सज्जन जो है मेरे पड़ोस में रहते थे। और मैं क्या देखता था कि प्रतिदिन वे रोज़, सरिता माने नदी और मज्जन माने होता है स्नान, वे प्रतिदिन जो है सरिता में, नदी में स्नान करने जाते थे। झोली से पुए निकाल लिए और वे जो है झोली से अपने पुए निकालते और बंदरों के बढ़ते हुए हाथों में पुए को पकड़ाते। बढ़ते कपियों के हाथ दिए, बंदरों के बढ़ाते हुए हाथ, जो बंदर जो हाथ बढ़ाते थे उस पुए को लेने के लिए, तो उनको वे पकड़ा देते थे, दे देते थे उन बंदरों को। अब आगे देखिए, देखा भी नहीं उधर फिरकर, और उन बंदरों को वे दे देते थे और एक बार भी उस ओर नहीं देखते थे। किस ओर? जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, जिस ओर वो भिक्षु मतलब भिक्षा मांगने वाला, वह मृत प्राय मरने वाला व्यक्ति जो लग रहा था भिखारी, वो उस ओर एक बार भी नहीं देखते थे वे। और यदि वह उनसे पुए मांग लेता तो उसे दुष्ट दानव, दानव माने राक्षस, राक्षस कह के चिल्लाकर, राक्षस करके कहते कि दूर हो जाओ, दूर हो जाओ राक्षस, इस प्रकार कह के वह झिड़क देते उनको, उस भिखारी को। बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव, निराला जी कहते हैं कि मैंने मनुष्य को धन्य बोला। कवि का कहना है कि ब्राह्मण इस कृत्य को, ब्राह्मण के इस काम को देखकर उसके मुख से निकलता, हे श्रेष्ठ मानव तुम धन्य हो, अर्थात तुम श्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं हो। मतलब ब्राह्मण के इस तरह के कर्म को देखकर निराला जी कहते हैं कि मेरे मुख से निकलता है धन्य श्रेष्ठ मानव, हे मानव तुम श्रेष्ठ हो और धन्य हो, अर्थात तुम श्रेष्ठता के योग्य नहीं हो। मानव पर तुम मानव हो कि मानव पर दया नहीं कर सकते। ब्राह्मण न तो तुम श्रेष्ठ हो और न ही तुम धन्य हो, और न ही तुम सच्चे मानव कहलाने के अधिकारी हो। इस पृथ्वी पर मानव को ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ रचना समझने वाले ये निराला जी मानव की ऐसी निंदनीय और उपेक्षा देखकर अत्यंत दुखी होते हैं। इसलिए वे कहते हैं व्यंग स्वरूप कि धन्य हे श्रेष्ठ मानव, तुम धन्य हो और श्रेष्ठ हो जो इस प्रकार का व्यवहार करते हो। तो ये कविता जो दान निराला जी की है यही समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।